नया साल शुरू हो चुका है और आज साल का पहला दिन है। पहले दिन पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन अन्नदाता जो कि 37 दिनों से लगातार किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वहाँ पर डटे हुए हैं। और कल भी एक मीटिंग हुई थी जो निष्फल निकली है, उसका कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर नए साल को अपने घर को छोड़कर फ़िलहाल हाईवे पर हैं। ये मेन हाईवे है, इसे हम जीटी करनाल रोड कहते हैं। और यहाँ पर अमूमन गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और यहाँ पर इस तरह से कभी बैठे हुए किसी को देखा नहीं गया, इतिहास में कभी नहीं देखा गया। लेकिन आज नए साल के पहले दिन पर जब पूरा देश जश्न मना रहा है, उस दिन कुछ किसान जो है वो यहाँ बैठे हैं और अपने घरों को छोड़कर फ़िलहाल रोड पर हैं। हमारे साथ एक देखिए, आप यहाँ पर इसको शायद तवी बोलते हैं और यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं। लो आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए, आप फ्रेम में आ जाइए। मेरा नाम मलकीत सिंह है। मलकीत सिंह जी, कितने दिनों से हैं यहाँ पर? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। मैं हर मंडे आता हूँ और नया साल मनाने इनके साथ आया। आप दिल्ली से हैं, हर मंडे यहाँ से सेवा करने आते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो दिल्ली से कहाँ से हैं? शाहदरा से। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है, जैसे अब सरकार भी नहीं मान रही है और किसान तो कह ही रहे हैं कि वो 6 महीने का राशन लेकर आए, तो ना माने हम तो बैठे ही हैं फिर। अच्छा, बिल्कुल किसान बैठे, हम जब तक हम किसान बैठे तब तक हम आते रहेंगे। अच्छा, आप आते रहेंगे? हाँ जी। वो नहीं मानेंगे तो हम मनवा के मानेंगे, वो नहीं मान रही तो हम भी नहीं मान रहे, हम भी जाने वाले नहीं हैं। तो क्या रीज़न क्या हो सकता है, क्यों सरकार इन बातों को नहीं मान रही? वो अड़ियल सरकार है, नहीं मान रही तो अब हम भी बैठेंगे। ये तो सबको ही पता है कि नहीं मान रही है। अब तक नहीं मानी, इतनी ठंड में बैठे हो तो दिख नहीं रहा, बच्चे बूढ़े इतने एजड माताएं। ये हमारी माता जी आई हैं, इन्हें 15 दिन हो गए आज बैठे हुए। ये पंजाब से हैं। मैं एक बार इनसे बात करना चाहूँगा, कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि इधर दिखाएं। क्या नाम है आपका? निर्मल कौर। निर्मल जी, कितने दिन से बैठे हैं आप? हमको हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो ठंड में घर बार छोड़कर जब आते हैं आप, तो क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं बात मान रही है? सरकार मानती नहीं, मनमानी करती है सरकार को। भोले पाले जो लोग मनमानी करती है। हाँ, भोले पाले लोग को लूटती है। अच्छा। अंदर बांट के लूट लिया। अच्छा, कोरोना का बहाना करके ना। कोरोना का बहाना करके? हाँ जी। किस तरह से? जट अंदर बांटते किसान, उन्होंने अपना काम कर लिया, बिल पास करते। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये कहना है एक महिला का हमारे साथ कि कोरोना का बहाना करके सरकार ने एक बिल पेश किया है और उसी की आड़ में एक कानून को लागू कर दिया गया। खैर, हमारे साथ और भी लोग हैं। हम फिलहाल आपके सामने देखिए, यहाँ पर रोटी बन रही है, शायद मेरे को धुआं भी लग रहा। खैर, खबरें आप तक पहुँचती रहेगी। फुटपाथ उखाड़ के लो बनाई गई। अच्छा, फुटपाथ उखाड़ के आपने लो बनाई है? लो बनाई गई है। तो ये कितना मतलब जैसे आप लोग बनाते हैं यहाँ पर रोटियाँ, तो कितनी रोटियाँ बना लेते हैं? तो हम तो जैसे 1 घंटा यहाँ कर गए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा, फिर आगे सब्जी काटने की कर ली। अच्छा। हाँ, फिर आगे प्रसादे बनाने की कर ली, भांडे मांजने की कर ली, बर्तन धोने की। अच्छा। तो इसलिए अंदाज़ा हमें इनका नहीं, इनका अंदाज़ा उन्हें है कि कितनी बन जाती है, क्योंकि वो पूरे दिन यहीं रहते हैं। कौन? सर पाजी। अच्छा, उनसे भी बात करते हैं एक बार। आप आइए, मैं और भी लोगों से कुछ बात करता हूँ। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। सतनाम सिंह जी, कब से ये सेवा चल रही है यहाँ पर? यहाँ से सेवा तो सर तभी उसी दिन से चल रही जब से हम यहाँ से आए हैं 26 नवंबर को। तो अब वैसे क्या करते हैं, किसानी करते हैं या? मेरे पापा जो हैं वो फार्मर हैं जी। तो लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था, तो मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ नोएडा में। आप नोएडा में नौकरी करते हैं? जी जी, मैंने वहाँ से छुट्टियाँ ली हुई हैं 15 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पे लंगर में सेवा कर रहा हूँ। तो जैसे आप छुट्टी लेकर आए हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उस पर? नहीं, मेरे पास जो प्लान्ड जो मैंडेटरी लीव्स होती हैं वो मैंने यूज़ नहीं की थी हर मंथ, तो वो मैंने बचा के रखी थी। एक्चुअली मैं वीकेंड ईयर एंड पे प्लान करता हूँ, 1 वीक ऑफ लेता हूँ। तो अभी नेक्स्ट ईयर जैसे आज स्टार्ट हो गया है, तो आज हमें नई लीव्स मिल जाती हैं, तो मैं वो अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो आगे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपनी वही लीव जो कैजुअल लीव जो होती है वही यूज़ कर रहा हूँ। कैजुअल लीव तो आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन जैसे प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो उसमें मान लीजिए सपोज कीजिए और 2 महीने बढ़ जाता है, जी तो जी। फिर क्या करेंगे? सर अभी तो मैं अभी लीव पे डिपेंडेड हूँ जी। अगर मुझे लगता है कि ये और जाता है तो मैं मे बी अपनी लीव्स अनपेड लीव्स पे भी जा सकता हूँ। अनपेड लीव तो आप जाएंगे, लेकिन मान लीजिए जैसे सरकार की एक मंशा समझ में आती है कि भाई सरकार इस चीज़ को लंबा खींचती है। जी जी। और उससे क्या होता है कि हर इंसान की एक लिमिट है। जैसे आप भी कह रहे हैं मैं जॉब करता हूँ। जी जी, मेरी लिमिट है। ऐसे जैसे मेरी जो सैलरी है, तो अगर मुझे लगता है कि मैं अभी सैलरी से बाय मनी भी अपना सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी सैलरी भी दे सकता हूँ बाय कंटिन्यूइंग मैं अपनी जॉब। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ,
और मैंने जहाँ पे बाय मनी भी कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर ज़्यादा बढ़ता है तो मैं वहाँ से फिर सैलरी भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। आंटी जी क्या कर रही हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी, की नाम है थोड़ा? मेरा नाम जी सरजीत कौर सरजीत जी की करते जी, घर ही काम करते हैं, कोई माड़ा काम कर दो। हाँ, तो ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 8-10 ਦਿਨ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੂਗੀ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖਲਿਆਉਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੇ? ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਬੈਠੇ ਆ ਉਰੇ ਅੜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਊਗਾ ਜਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। जो हक मिलेगा। हाँ, जब जावांगे। देखिए इनका क्या कहना है कि बच्चे यहाँ पर हैं और अगर बच्चों को ठंड नहीं लग रही है, अब देखते हैं दिल्ली में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, तो फिर इन्हें ठंड क्यों लगेगी। और दूसरी बात माता जी की ये कहनी है कि अगर बच्चे यहाँ पर हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें चिंता है कि उनके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से जाना मुश्किल है और नहीं जाएंगे।